Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you, students? I hope you are all fine. And it is your new Oxford Modern English Book 2. Today we are going to discuss a new unit number 3rd, which is the mice and the elephants, यानी कि चूहे और हाथी. First of all, we have to discuss words to know like this. The first is agree, to think the same as someone, or to say yes, यानी कि मुत्तफ़िक़ होना, किसी की बात मानना. The second is comfortable, at easy, free from worry or trouble, यानी कि परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लेना, आरामदेह, सुकून. feast, a large meal for many people, इसको हम कहते हैं दावत, यानी कि जब ऐसा मौका जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाए, feast, दावत. Then festival, a time of celebration, यानी कि कोई ख़ास दिन, त्यौहार. Herd, a number of wild animals that stay together as one group. ये कहते हैं रेवड़ को. अब ये रेवड़ बकरियों का भी हो सकता है, ये रेवड़ हाथियों का भी हो सकता है, किसी भी जानवर का जो जब बहुत सारे जानवर मिलकर जा रहे होते हैं तो वो पूरा एक रेवड़ कहलाता है. वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, विदाउट एनर्जी, कमज़ोर, वीक, कमज़ोर. होल, कंप्लीट, मुकम्मल, पूरा. Once upon a time a king lived in a fine stone palace. एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह पत्थरों के बने हुए उम्दा महल में रहा करता था. After many years the king grew old and died. और फिर कुछ साल गुजरने के बाद वो बूढ़ा हो गया और वफ़ात पा गया. Everyone left the palace. और हर किसी ने महल को छोड़ दिया. Slowly the walls fell down and soon only the floors were left. और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस महल की दीवारें जो हैं वो गिर गईं और बहुत ही जल्द सिर्फ़ महल का जो फ़र्श था वो बाकी रह गया, बाकी सब चीज़ें उसकी गिर गईं. यानी खस्ता हाली का शिकार हो गया. जब उसकी कोई लुक आफ्टर नहीं हो रही थी, देखभाल नहीं हो रही थी, और जब किसी चीज़ की देखभाल नहीं होती तो फिर उसका कोई ना कोई नुकसान होता है. तो इसी तरह से जब पैलेस की कोई देखभाल करने वाला ना था, सब उसको छोड़ के चले गए थे, तो फिर पैलेस की जो दीवारें थी वो गिर गई थी. अब सिर्फ उसका नीचे का फ़र्श बाकी रह गया था. नाउ इन द क्रैकर्स ऑफ द फ्लोर्स लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस. अब फ़र्श के नीचे जो फ़र्श था उसकी दरारों में बहुत सारे चूहे जो वो रहने लगे थे. दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंड सन्स, देयर ग्रैंड फादर्स एंड देयर मदर्स, एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल. वो चूहे रह रहे थे अपने पोतों के साथ, अपने दादों के साथ, अपनी दादियों के साथ. एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल. और वो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे. फ्री फ्रॉम वरीज़, उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी. ओके. दे प्लेड गेम्स, हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, ड्रामास एंड फीस्ट. वो उस मुकाम पर शादी, त्यौहार, मेले, तमाम तरह चीज़ें मनाते. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. और वो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशखुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे. नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक. और उसी महल के करीब ही एक बड़ी झील थी. वन डे इन द हॉट वेदर, एक दिन गर्मियों के मौसम में, द एलिफेंट किंग केम देयर विद हिज हार्ट टू ड्रिंक वाटर. एक दिन गर्मियों के मौसम में द एलिफेंट किंग यानी कि हाथियों का बादशाह, एलिफेंट किंग हाथियों का बादशाह, अपने रेवड़ के साथ वहाँ पानी पीने आया झील के करीब.
द होल हर्ड वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस एंड दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस। कहा जा रहा है जब वो पानी पीने के लिए आ रहा था तो वो उस फर्श के महल के फर्श के ऊपर से चलते हुए आए थे और दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, और उन्होंने बहुत सारे चूहे मार दिए थे। यानी कि हाथियों को नहीं पता था कि मतलब ये जो फ़र्श की दरारें हैं इसके अंदर चूहे वगैरह रहते हैं। जब वो फ़र्श के ऊपर से गुजरते हुए आए तो काफ़ी माइस, बहुत से चूहे जो वो मर गए। द माइस वर वेरी सैड दे हैड द मीटिंग। चूहे बहुत अफसरदा हुए और उन्होंने एक इजलास बुलवाया, बहुत सारे चूहों को बुलवाया बात करने के लिए। दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल। ये तो, और उस इजलास में क्या बात हुई, चूहे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये तो हम सबको मार देंगे इस तरह से। दे क्राइड, वो चिल्लाए, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स, दे सेड ओ फ्रेंड विल लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स। सम ऑफ द माइस, और कुछ चूहे जो है वो चले गए हाथी के पास और उससे कहा, ए दोस्त, हम उस फ़र्श के नीचे रहते हैं, हम उस महल के फ़र्श के नीचे रहते हैं। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स, अगर आप फ़र्श के ऊपर चलते हुए जाएंगे, ऑन द वे टू द लेक, झील के करीब जाने के लिए अगर आप ये वाला रास्ता इंतखाब करेंगे, यू विल किल अस ऑल, तो आप हम सबको मार देंगे। प्लीज़ गो अलॉन्ग अनदर पाथ, बराए मेहरबानी आप कोई दूसरा रास्ता चुन लीजिए या किसी दूसरे रास्ते से चले जाइए। वन डे वी में हेल्प यू, और फिर हम एक दिन आपकी मदद भी कर सकते हैं। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस एंड एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ। और इस तरह हाथियों का जो बादशाह था और उसके जो साथी थे, यानी जो पूरा रेवड़ था, उन्होंने चूहों की बात को गौर से सुना और राज़ी हो गए दूसरे रास्ते से आने जाने के लिए। वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स। और एक दिन हाथियों का बादशाह और उसके साथी यानी उसके जो रेवड़ था, वर ट्रैप्ड, वो फंस गए जंगल में शिकारियों के हाथों। दे वर टाइड अप विद रोप्स, और उनको रस्सियों से मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया गया था। लकीली, खुशकिस्मती से, वन ऑफ द एलिफेंट्स एस्केप्ड द ट्रैप। एक हाथी जो था वो फ़रार हो गया था जाल से। ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस, वो फॉरेस्ट की जाने भागा, एंड कॉल्ड द माइस, और चूहों को बताया। हंड्रेड्स ऑफ देम, और उनमें से सैकड़ों की तादाद में, केम टू हेल्प द एलिफेंट्स, और सैकड़ों की तादाद में हाथी जो हैं, सैकड़ों की तादाद में चूहे जो हैं वो हाथियों की मदद को पहुंच गए। दे बाइट थ्रू द रॉब्स, और उन्होंने जाल को काटा। एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री, और फिर हाथियों को आज़ाद कराया। यानी कि अपने नुकीले दांतों से उन्होंने जाल को काटा और फिर हाथियों को आज़ाद कराया। द एलिफेंट्स थैंक द माइस एंड दे रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग। हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया और उनको फिर ये कहावत याद आ गई। ओल्ड सेइंग, कहावत याद आ गई। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाएं। ऑलवेज़ मेक फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त बनाएं। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो। तो इस पूरे चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है बस वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एहसन तरीके से दूसरे लोगों के साथ पेश आना चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए। और दोस्त बनाते वक्त किसी भी किस्म का ये अंसर नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त अगर ताकतवर होंगे तो वही मेरे काम आ सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि दोस्त बनाएं, चाहे वो कमज़ोर हों या चाहे वो ताकतवर हों, लेकिन बशर्त ये कि दोस्त वो हों जो अच्छे हों और आपकी मुसीबत में काम आने वाले हों, आपको सिरात मुस्तकीम यानी कि आपको राइट पाथ पर चलने वाले हों, सीधे रास्ते पर चलाने वाले हों, वो ख़ुद भी सीधे रास्ते पर चलते हों, आपको भी सीधे रास्ते पर चलाने वाले हों। तो इस किस्म के दोस्त बनाएं। दोस्त बनाना ज़रूरी होता है, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्त दोस्त अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।